बैंक अकाउंट में आधार कार्ड लिंक होना चालू हो चुका है। अब आप लोग घर बैठे ही अपने बैंक खाता में आधार कार्ड को बहुत ही आसानी से लिंक कर सकते हैं बिना बैंक गए। आज की इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से घर बैठे बिल्कुल फ्री में बिना कहीं गए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही अपने बैंक खाता में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, आधार कार्ड को सीडिंग कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट देख पाएँ। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो अपने बैंक खाता में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, क्योंकि आधार ओटीपी लगेगा और आपको अपने बैंक का पासबुक अपने पास रख लेना है। अब अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए या सीडिंग करने के लिए आप लोगों को अपने सिस्टम में, मोबाइल में, लैपटॉप में गूगल को ओपन करना होगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है NPCI। इस प्रकार से सर्च करेंगे। सर्च करते ही आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको अपने बैंक खाता में आधार कार्ड लिंक करने का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे लिखा है कस्टमर पे आप आएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर। ठीक है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से NPCI का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब आप अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को सीडिंग करने के लिए, आधार कार्ड को लिंकिंग करने के लिए यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार सीडिंग या डी सीडिंग। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से फॉर्म खुल कर जाएगा। लिखा भी हुआ है रिक्वेस्ट फॉर आधार सीडिंग। ठीक है, यानी कि आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार कार्ड को लिंक करने के लिए, आधार कार्ड को सीडिंग करने के लिए, DBT इनेबल करने के लिए इस फार्म को भरना होगा। अब ये फार्म भरने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर लेंगे। आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन रिक्वेस्ट फॉर आधार। यहाँ पर आपको सीडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। सीडिंग सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट योर बैंक। ठीक है, फिर यहाँ से आप अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। तो जिस भी बैंक में आपका खाता है वो बैंक आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ होगा वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे लगभग आप सभी बैंकों के नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर चलिए मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आधार लिंक करना है, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। अब यहाँ पे सीडिंग टाइप में देखेंगे तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल रहा है। फ्रेश सीडिंग, दूसरा है मूवमेंट सेम बैंक टू अनदर अकाउंट, तीसरा है मूवमेंट फ्रॉम अन बैंक टू अदर बैंक। ठीक है, अब इन तीनों का मतलब क्या है? देखो, जो पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग। ठीक है, तो फ्रेश सीडिंग का मतलब ये होता है कि अभी तक अगर आपके खाते में आधार लिंक नहीं है, आधार सीडिंग अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, तब ऐसे में आप फ्रेश सीडिंग को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका मान लीजिए कि एक ही बैंक में 2 अलग अलग अकाउंट है, जैसे कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सेम बैंक में ही 2 अलग अलग खाता है, जैसे कि एक इस ब्रांच में है तो दूसरा किसी और ब्रांच में है, सेम ही बैंक में, तो उस केस में क्या करना है कि आप यहाँ पर सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे और आप चाहते हैं कि एक खाता से दूसरे खाता में आपका आधार सीडिंग हो जाए सेम बैंक में, तो फिर आप सेकंड ऑप्शन का चयन करेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट है, लेकिन आपका 2 खाता है। एक आपका आपके जो डिस्ट्रिक्ट में है, आपके गांव में है, उस ब्रांच की शाखा में आपका खाता खुला हुआ है, और एक हो सकता है कि आप जब दिल्ली गए हो या कहीं और गए हो तो वहां पे आपने खाता खुलवा लिया हो, तो एक खाता आपका उस ब्रांच में है। ठीक है, तो ऐसे में आपका बैंक तो एक ही हुआ लेकिन 2 अलग अलग शाखाओं में आपका अकाउंट है। अब 2 अकाउंट किन लोगों का खुलता है? जैसे कि बहुत पहले के ज़माने में क्या होता था कि जब आधार कार्ड नहीं थे तब लोगों का वोटर आईडी के माध्यम से और राशन कार्ड के माध्यम से खाता खुल जाता था। तो अभी भी कुछ लोगों का खाता जो है पहले वाला एक्टिव है और जो आधार से खाता खुला है वो भी चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मूवमेंट सेम बैंक टू अनदर बैंक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके सामने तीसरा ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे लिखा है मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका 2 अलग अलग बैंकों में अलग अलग खाता है, लेकिन उनमें से किसी एक खाते में आपका आधार सीडिंग है। अब आप चाहते हैं कि उस बैंक से हटाकर आपको दूसरे बैंक खाते
खाते में जो दूसरे बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आप चाहते हैं कि आधार डीबीटी को लिंक करना है, सीडिंग करना, तब ऐसे में आप तीसरे बैंक को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन हमारे केस में फर्स्ट है फ्रेश सीडिंग है, तो यहाँ पे हम फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा, अकाउंट नंबर यहाँ डालेंगे, दोबारा से अपना अकाउंट नंबर यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म डाल देने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ डालेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे। ओटीपी कंफर्मेशन होने के बाद लगभग 2 मिनट का प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग 2 मिनट का होते ही आपके आधार से आपका जो खाता है वो कनेक्टेड हो जाएगा, डीबीटी लिंक हो जाएगा, आधार सीडेड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपका जो गवर्नमेंट योजनाओं का लाभ होता है डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर होता है, वो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग जो है अपने बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आधार ओटीपी के जरिए घर बैठे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में। आपको बैंक के चक्कर काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसका स्टेटस कैसे चेक करना है कि आपके बैंक में आपके आधार से कनेक्टेड हुआ है या आपका बैंक में आधार डीबीटी या आधार सीडिंग कनेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है आधार मैपेड स्टेटस। इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालकर चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा, आपके आधार में जो नंबर लिंक होगा ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो उन सभी बैंक आपके आधार के साथ कनेक्टेड हुआ है उस बैंक का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, और अगर आपकी मन में कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।